डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो लेकर आई हूँ। सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों ने ज़रूर समझना है, इसलिए कि आप चाहे शॉर्ट आंसर लिख रहे हों या लॉन्ग आंसर लिख रहे हों, आप मेजॉरिटी जो आंसर होता है आपका वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। और उसमें फिर जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती करते हैं तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो मैं दुआ ये करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि आप इसको थोड़ा मास्टर कर लें, ताकि आपने जितनी मेहनत की है उतने नंबर आपको ज़रूर मिल जाएं। आपने याद भी किया हो लेकिन आपने फॉर्म ऑफ वर्ब सही ना इस्तेमाल की हो तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं। उससे दुख बहुत होता है कि इस बच्चे ने मेहनत भी की थी और फिर भी इसको पूरे नंबर नहीं मिल रहे। पूरे से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया है 7 आउट ऑफ 10 सब्जेक्टिव आंसर्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं। जहाँ तो आपके क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एमसीक्यूज टाइप है, उसमें तो आपको पूरे के पूरे ही मिलने हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स हमने हासिल करने हैं, हमारा टारगेट यही है। अच्छा, पास्ट टेंस को हम इस्तेमाल कब करते हैं? वी यूज़ द पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट। माजी में कोई काम हो गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों बहुत आसान है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से भी ज़्यादा आसान इसलिए है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या प्लूरल हों, सब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमें मुश्किल ये पेश आती है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ तो हमने एस का या ई एस का इजाफा करना होता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करना होता। तो ये वैसे तो याद है सारे बच्चों को ये बात, लेकिन जब वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पेपर, उस वक्त उनके जहन में ये बात नहीं रहती, वो लिखते लिखते गलत लिख जाते हैं। पता उनको होता है, ये रूल सबको पता होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से वो गलती कर देते हैं। तो पास्ट टेंस में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह की है ही नहीं, सबके साथ ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब पहले हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा, क्लाइंब और क्लाइंब्ड। क्लाइंब्ड इसकी पास्ट है। क्लाइंब चढ़ना, क्लाइंब्ड चढ़ गया। बेक पकाना, बेक्ड पकाया। कंडोल ताज़ियत करना, कंडोल्ड ताज़ियत की। कंप्लेन शिकायत करना, कंप्लेंट शिकायत की। मिक्स मिलाना, मिक्स्ड मिलाया। अब आप इनके स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा गौर करें। क्लाइंब के साथ इजाफा हुआ ई डी का, बेक के साथ इजाफा हुआ सिर्फ डी का। बेक और कंडोल दोनों के एंड में ऑलरेडी ई मौजूद है इसके स्पेलिंग में, इसलिए हमें इसके साथ एक बार और ई लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ डी लगाया और एक नया लफ्ज़ बन गया, उसकी पास्ट टेंस बन गई। ठीक है, मिक्स के साथ हमने ई डी लगाया, क्लाइंब के साथ हमने ई डी लगाया। इस तरह से हमने इसकी पास्ट फॉर्म बना ली। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड देखें, इसमें है ईट, ईट खाना और एट खाया, लफ्ज़ ही बदल गया है। इसमें ये नहीं है कि डी या ईडी का इजाफा किया और नया लफ्ज़ बना, बल्कि लफ्ज़ ही बदल गया। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है, आधा घंटा लगाना है, एक बार फिर से रिवाइज़ करनी है। याद होंगी बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी आपने एक बार इसको दोबारा से रिवाइज ज़रूर करना है। ख़ास तौर पे उन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को जो इरेगुलर होती हैं, इनको हम इरेगुलर कहते हैं। ईट एट, डू डिड, सिंक सैंक, बेयर बोर, बाइंड बाउंड, ये इरेगुलर है। ईट खाना, एट खाया, डू करना, डिड किया, सिंक डूबना, सैंक डूब गया, बेयर बर्दाश्त करना, बोर बर्दाश्त किया, बाइंड बांधना और बाउंड बांधा। यानी हमने एक नया लफ्ज़ है जो इसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट की जगह जो पास्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ड ही चेंज हो गया है। तो जब आप ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब रिवाइज कर लेंगे तो आपके टिप्स पे दोबारा से ये आ जाएंगे। अब इनका यूज़ देख लेते हैं। ये सारे सेंटेंसेस है एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव चीज़ नहीं है। महानूर वॉश्ड हर क्लोथ्स, महानूर ने अपने कपड़े धोए। वॉश के साथ हमने ईडी लगा दिया और ये सेंटेंस बन गया पास्ट का। अगर हम इसके साथ ई एस लगा देते तो ये बनता प्रेजेंट का। महानूर वॉशेज हर क्लोथ्स, महानूर अपने कपड़े धोती है, तो प्रेजेंट बनता। ई डी लगा दिया तो पास्ट बन गया। महानूर वॉश्ड हर क्लोथ्स, महानूर ने अपने कपड़े धोए। अहमद सॉ अ लायन, अहमद ने शेर देखा।
यू लिसन टू म्यूजिक, तुमने म्यूजिक सुना। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया। दे लेफ्ट ऑन मंडे, वो मंडे को चले गए। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। इनको अब हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डिड नॉट का इजाफा करना है, डिड नॉट इस्तेमाल करना है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में जब हमने नेगेटिव बनाए थे, हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की थी। उसमें जब हमने ईएस का इजाफा डू के साथ लगा के डज बना दिया था, तो हमने वर्ब के साथ हटा दिया था। इसी तरह वॉश के साथ हमने जो ईडी लगाया हुआ था वो हमने हटा दिया, इसको फर्स्ट फॉर्म पे ले गए, वॉश पे ले गए और साथ हमने डिड नॉट का इजाफा कर दिया। महनूर डिड नॉट वॉश हर क्लोथ्स, महनूर ने अपने कपड़े नहीं धोए। अहमद डिड नॉट सी अ लायन, अहमद ने शेर नहीं देखा। यू डिड नॉट लिसन टू म्यूजिक, तुमने म्यूजिक नहीं सुना। आई डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया। दे डिड नॉट लीव ऑन मंडे, वो मंडे को नहीं गए। ये हमने नेगेटिव बनाए हैं डिड नॉट का इजाफा करके। जी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने वर्ब के साथ जो ईडी लगाया था वो हटा दिया और डिड का इजाफा कर दिया। डिड महनूर वॉश हर क्लोथ्स, क्या महनूर ने अपने कपड़े धोए। डिड अहमद सी अ लायन, क्या अहमद ने शेर देखा। डिड यू लिसन टू म्यूजिक, क्या तुमने म्यूजिक सुना। डिड आई फिनिश माई वर्क, क्या मैंने अपना काम ख़त्म किया। डिड दे लीव ऑन मंडे, क्या वो मंडे को चले गए। अच्छा, अब आप देखें, आपने इसमें कोई गलती ढूंढनी है। गलती क्या हुई हुई है, ये देखें, महनूर को कैपिटल एम से स्टार्ट होना चाहिए था। महनूर एक प्रॉपर नाउन है, महनूर का एम यहाँ पे कैपिटल होना था। प्रॉपर नाउन जहाँ कहीं भी आ रहा हो, सेंटेंस के शुरू में आए, दरमियान में आए, एंड में आए, कहीं पर भी आए, आपने उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है। अहमद का ए कैपिटल है। इसी तरह एंड में लास्ट सेंटेंस में आप देखें मंडे है, मंडे का मैंने एम कैपिटल लिखा हुआ है, हालांकि ये एंड में आ रहा है, सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा। तो हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो सेंटेंस में किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।